तो महाभारत में भीष्म पितामह का जन्म कैसे हुआ और भीष्म प्रतिज्ञा, जो भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी, जो वो प्रतिज्ञा कैसे ली थी, वो आपको बताने जा रहा हूँ। हस्तिनापुर के राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु थे और शांतनु ने अपने पिता के आदेश अनुसार गंगा से विवाह करने का प्रस्ताव निवेदन किया। तो गंगा ने विवाह के लिए प्रस्ताव में उन्हें वचन मांगे कि मैं आपसे विवाह तभी करूंगी जब आप मेरे वचन को मानेंगे, आप मेरे वचन देंगे, आप मुझे वचन देंगे। तो शांतनु ने कहा ठीक है। तो गंगा ने कहा मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे किसी कार्य में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो शांतनु ने कहा ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे कोई भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। तो ऐसे में जब गंगा के 8 पुत्र हुए, जो पहला पुत्र हुआ तो गंगा ने नदी में बहा दिया। जो दूसरा हुआ वो भी गंगा नदी में बहा दिया। तीसरा हुआ वो भी गंगा नदी में बहा दिया। ऐसे करते करते 7 पुत्र जब गंगा नदी में बहा चुकी तो शांतनु को बहुत दुख हो रहा था। जब 8वां पुत्र हुआ तो शांतनु से रहा नहीं गया और गंगा से कहा कि गंगे, मैंने अब तुम्हें वचन देने के कारण में आज तक तुम्हें कुछ नहीं कह पाया। जो ये 8 पुत्र तुम नदी में बहाने जा रही हो, इसे मत बहाओ। तब गंगा बोली आपने वचन तोड़ा है, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। तो इतने में वो 8वां पुत्र लेकर अंतर्धान हो गई, मतलब चली गई, 8वां पुत्र को ले गई। तब शांतनु ने ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए 36 वर्ष तक वो ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए, जब वो उनकी इच्छा हुई कि पुत्र की देखने की इच्छा हुई, जाहिर उसके मन में आई शांतनु के, तब वो गंगा के किनारे गए और हे गंगा से कहा, हे गंगा, मुझे मेरे पुत्र की देखने की तीव्र इच्छा हो रही है, मुझे कृपया मेरे पुत्र को से भेंट करा दो। तो उसमें गंगा जी ने अपने उस पुत्र को, 8वां पुत्र को लेकर शांतनु के नज़दीक प्रकट हुई और गंगा ने कहा, राजन, ये आपका पुत्र है तथा इसका नाम देवव्रत रखा है और यह पराक्रमी, विद्वान और अस्त्र विद्या में परशुराम के समान होगा। ये कहकर शांतनु को वह 8वां पुत्र सौंप देती है और वहाँ से गंगा अंतर्धान हो जाती है और शांतनु उस 8वें पुत्र को लेकर हस्तिनापुर में जाकर उस पुत्र को युवराज घोषित करते हैं। और भीष्म प्रतिज्ञा क्या है, ये मैं आप सभी को के बीच ला रहा हूँ।
भीष्म प्रतिज्ञा में एक समय शांतनु निषाद की पुत्री सत्यवती की सुंदरता से प्रभावित होकर विवाह प्रस्ताव लेकर निषाद के घर पहुँचे। तो निषाद ने विवाह प्रस्ताव में शांतनु से कहा कि राजन, आप मेरी पुत्री से विवाह तभी कर सकते हैं जब आप मुझे वचन देंगे कि मेरी पुत्री के गर्भ से जो संतान होगा उस संतान को आपका राज्य का उत्तराधिकारी आपको घोषित करना होगा। तो शांतनु ने यह सुनकर चुपचाप वहाँ से निकल गए, हस्तिनापुर के लिए निकल गए। सत्यवती की वियोग में शांतनु व्याकुल रहने लगे। उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर देवव्रत, जो उनके पुत्र थे शांतनु के, उन्हें बड़ा ही दुख हो रहा था। तो उन्हें मन में आया कि मैं खुद निषाद के घर जाऊंगा और जाकर उनसे उनकी पुत्री सत्यवती की हाथ मेरे पिता के लिए मांगूंगा। तो वो निकल पड़े हस्तिनापुर से निषाद के घर। और निषाद से कहा, हे निषाद, आप अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु से कर दे। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो भी संतान उत्पन्न होंगे, जन्म होंगे, मैं उन्हीं संतानों का हस्तिनापुर के राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करूँगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का उत्तराधिकारी छीन ना पाए, इस कारण मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अजन्म अविवाहित रहूँगा। मतलब मेरे ओर से कोई संतान ना होगा और ना मैं कभी विवाह करूँगा। ये प्रतिज्ञा ली थी भीष्म ने निषाद से। और सत्यवती को हस्तिनापुर लेकर चले गए। जब हस्तिनापुर लेकर सत्यवती को आए तो शांतनु जब के नज़दीक जब सत्यवती को लेकर देवव्रत पहुँचे तो अपने पिता को सौंप दिया। सत्यवती जो उनकी माँ कहलाती है। तो ये देखकर शांतनु बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि पिता शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते हैं कि वत्स, तूने पितृभक्ति के वशीभूत ऐसी प्रतिज्ञा की है जैसे कि ना आज तक किसी ने की है, न कालांतर कोई करने वाला है। मैं तुझे वरदान देता हूँ। जो भीष्म पितामह को अपनी इच्छा से मृत्यु का जो वरदान मिला था, ये उनके पिता शांतनु ने ही दिया था। तो जो उन्हें वरदान के रूप में मिला था कि तेरी मृत्यु इच्छा से होगी, अपनी इच्छा से होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी इस प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से प्रख्यात होगा।
तो भीष्म का जो प्रतिज्ञा था वो कालांतर, वो जिंदा जब तक रहे तब तक उन्होंने पालन किया था उस प्रतिज्ञा को। और पितृभक्ति में जो बाप की इच्छाएं, अपने माँ बाप की इच्छाएं को पूरा करते हैं, वो पितृभक्ति है, चाहे उनकी इच्छा जो भी हो। तो हम तो आज तक देखते आए कि अपने माँ बाप की छोटी छोटी इच्छाएं जो होती है, बच्चे जब कमाने लगते हैं तो माँ बाप की छोटी छोटी इच्छाओं को वो हल्के में और बहुत हल्के में लेकर पार कर देते हैं। ये करना नहीं चाहिए। जो हमें सीख मिलती है हमारी गीता से, जो हमारे पुराण से मिलती है, हमें माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करना एक पुत्र का धर्म है। तो दोस्तों, ये भीष्म पितामह की जन्म से लेके उनकी प्रतिज्ञा तक की छोटी सी कहानी जो के तौर पर आपके बीच लाया।